श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को इस पितृपक्ष में अष्टमी तिथि का जो इंतजार था वह खत्म हुआ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की कथा में आप सभी लोगों ने बुधवार की अष्टमी का विशेष उपाय तो जरूर सुना होगा। सबसे संशयात्मक स्थिति यह बनी हुई है कि बुधवार का दिन है, अष्टमी तिथि है और पितृपक्ष भी चल रहा है। देखिए कितना शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हुआ है। एक तो हमें इस पितृपक्ष में देवों की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ हमारे पितरों की भी कृपा हम पर प्राप्त होगी। इसलिए हम जिस भी मनोकामना से यदि इस विशेष उपाय को करेंगे वह मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र जरूर पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, बुधवार का दिन है, अष्टमी की तिथि है। अष्टमी की तिथि पर 2 जगह दीपदान अवश्य जरूर से जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 कटोरी हरा मूंग, 5 बेलपत्र गुड़ के साथ में रखना है आपको। कहाँ पर रखना है, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से यदि आप इस उपाय को बीमारी से ले जो है मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं या फिर किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, निश्चितता है लाभ जरूर होगा, क्योंकि पितरों की विशेष कृपा जरूर प्राप्त होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपको इन सब चीजों का विशेष प्रयोग करना है, इसलिए हम सभी लोग एक एक उपाय सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। देखिए अष्टमी तिथि है तो सर्वप्रथम हम सभी को इस प्रकार से बेलपत्र की माला वाला उपाय समझना है। बेलपत्र की माला किस प्रकार से, यदि आप प्रभु महादेव के मान लीजिए मंदिर गए हुए हैं, मंदिर में आपको प्रभु महादेव के ऊपर बेलपत्र यदि समर्पित की हुई यदि प्राप्त हो जाती है, आप गए यहाँ पर बाबा के ऊपर बेलपत्र आपको मिल गई, तो आपको उस बेलपत्र को उठा लेना है। उठाने के बाद आपको इसी से माला बनाना है। जिस प्रकार से यहाँ पर माला दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रकार, परंतु ध्यान रहे इस प्रकार से माला में पत्तियों में छेद सुराख न करना। आपको यहाँ पर डूठले पर डूठ का प्रयोग करते हुए कच्चे सूत से बड़ी सी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी माला बना लेना है। इस माला को यदि अष्टमी की तिथि पड़ जाए, यदि प्रभु महादेव पर यदि समर्पित किया जाए तो निश्चितता है कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो। यह विशेष उपाय आप विषम परिस्थिति में भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा का यह विशेष उपाय है, इसलिए आप सभी लोग इस उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। अगले उपाय में देखिए अष्टमी की तिथि है, इसलिए आप सभी को इस प्रकार से 2 दीपक इस प्रकार से जो है दीपक तैयार कर लेना है। इस दीपक को आपको जो है मंदिर में जाना है, प्रभु महादेव के मंदिर, देवादिदेव महादेव के मंदिर में आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और दूसरा दीपक आपको जहां कहीं पर भी आपके आसपास कहीं पर भी बेल का पेड़ हो वहां पर आपको दूसरा दीपक समर्पित करना है। परंतु ध्यान रहे आप जब दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें गौ माता का घी का ही प्रयोग करें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं विशेष रूप से यदि आप कुछ भी उपाय ना करें, प्रभु महादेव से आप प्रार्थना ही कर लें, हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर लें, तब भी प्रभु हम पर कृपा करते हैं, कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। परंतु आप जो मार्केट से आप जो केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं जो है, इसलिए आप सभी को इस चीज़ से विशेष ध्यान देना है। आपको केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। आप शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, आपको वहां पर दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए अष्टमी की तिथि है और पितृपक्ष भी चल रहा है। कुछ वृक्ष हमारे शास्त्रों और पुराणों में पीपल जो है पितरों के तुल्य बताए गए हैं। पीपल, बरगद, बेल, इन सब वृक्ष के नीचे हम यदि दीपदान करते हैं तो हमारे द्वारा निकली हुई इच्छा शीघ्र अति शीघ्र जरूर पूर्ण होती है। इसलिए आप सभी लोग जो है 2 दीपक अष्टमी की तिथि पर अवश्य प्रज्वलित करें, निश्चितता है लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में यह विशेष उपाय आप किन परिस्थिति में कर सकते हैं। कोई विषम परिस्थिति हो, कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो,
बार बार आप डॉक्टरों को दिखा दिखा कर परेशान हो चुके हैं, डॉक्टरों ने भी हाथ यदि खड़े कर दी हों, तो एक बार पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से बताया गया बुधवार अष्टमी का यह विशेष उपाय आप जरूर कर लेना। एक बार आप प्रैक्टिकल जरूर करना। देखिए, आपको एक कटोरी हरा मूंग लेना है और इसमें आपको सुंदर सी प्यारी प्यारी 5 बेलपत्र डालना है। कितनी? 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको एक छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ का रख लेना है। किसका? गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख लें। बन सके समी पत्र भी रख लें, या फिर ना मिले तो गुड़ का टुकड़ा, 5 बेलपत्र, हरा मूंग, इन सबको आपको लेकर जाना है। कहाँ पर? भगवान गणेश जी के मंदिर। आपके आसपास कहीं ना कहीं भगवान गणेश जी का मंदिर तो होगा ही, निश्चितता है। परंतु जाने से पहले जो भी व्यक्ति आपके घर का बीमार हो, उससे 21 बार उसके पूरे शरीर में उतारा करके आपको इस बेलपत्र को और हरे मूंग को, गुड़ के टुकड़ों को भगवान गणेश जी के राइट साइड में, मान लीजिए भगवान गणेश जी का मंदिर है, प्रतिमा है, भगवान गणेश जी का आपका राइट, भगवान गणेश का लेफ्ट, तो भगवान गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर भूमि पर आपको रख देना है। परंतु यदि विषम परिस्थिति है, आप कहीं गए और आपको भगवान गणेश जी का मंदिर ना मिला, तो आपको ऐसे में भगवान गणेश जी वाले स्थान पर यदि समर्पित करके निष्ठा भाव से समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु विघ्नहर्ता है, विघ्नों को दूर करने वाले, सुख को देने वाले, दुख को हरने वाले, वह आप सभी पर कृपा जरूर करते हैं। क्योंकि भक्तों पर जब जब भी कष्ट पड़ा है, प्रभु ने उसके निवारण के लिए जो है किसी ना किसी रूप में उसका समाधान जरूर दिया है। इसलिए इस विशेष उपाय, देखिए बुधवार की अष्टमी का संयोग बन रहा है, कोई साधारण नहीं है। इसलिए इस विशेष महादुर्लभ संयोग में आप सभी को उपाय जरूर करना है, क्योंकि अष्टमी की तिथि बार बार हमारे जीवन में हमें मिले या ना मिले इसका कोई पता नहीं, और विशेष रूप से तो बुधवार की। इसलिए आप सभी लोग इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आप सभी को अपने पितरों के निमित्त जो है एक चुटकी आटा, एक मुट्ठी आटा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, एक चुटकी इस तरफ, एक चुटकी इस तरफ, आपको नित्य, चाहो तो नित्य करना, चाहो तो नित्य आप कर सकते हो। कब? आपको जो है दोपहर के समय आप एक एक चुटकी आटा इधर डाल दें। डालने के बाद अपने पितरों से प्रार्थना करें। आप यदि विषम परिस्थिति में हैं तो निश्चित है पितृदोष है, तो आपके पितर आप पर कृपा करेंगे। आपके हर एक कार्यों में जो अड़चने आ रही हैं, वह अड़चनों से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद जो आटा है, उस आटे को आपको किसी पक्षियों के लिए किसी वृक्ष के नीचे डाल देने मात्र से ही हमारे पितर हम पर कृपा जरूर करते हैं। क्योंकि पितर हम पर कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि कृपालु हैं, दयालु हैं सब हमारे पितर। यदि हम इस विशेष उपाय को यदि करते हैं तो निश्चित है पितर हमारे हम पर प्रसन्न जरूर होंगे। और इस समय आप सभी लोग श्राद्ध तर्पण आदि की क्रिया अवश्य कर रहे होंगे। यदि ना भी कर पा रहे हो किसी विषम परिस्थिति के कारण, तो आप जो है एक चुटकी वाला विशेष उपाय अवश्य करना विषम परिस्थिति में। निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा के साथ साथ आपके पितर भी आप पर प्रसन्न होंगे, और आपको कौवे के लिए रोटी और गौ माता को जो है विशेष रूप से पानी पिलाना। यदि पितृ पक्ष चल रहा है तो गौ माता को विशेष रूप से आप गौ सेवा तो करते आ ही रहे होंगे, ऐसे में गौ माता को जो है आपको पानी जरूर पिलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।